हर महीने 4 तारीख का सत्संग पथराना में होता है। आज का सत्संग दुनिया सभी जसवीर संकाला परिवार की ओर से आप सब आए हैं इसकी संगत करने के लिए। सतगुरु आप सबके प्यार बनाए रखे, आप उनकी रहमत से, उनकी मेहर से आनंद और खुशी का समय दिला रहे, यही सतगुरु ने चर्चा होती है। महापुरुषों ने कहा है, वंदे कितनी मार्मिक बात इस समय में बताई है कि हे बंदे, उस मालिक की बंदगी कर, उसकी महिमा अपरंपार है, उसको बार बार गाओ, शुक्राना करो उस मालिक का। हे मालिक, ये कितनी कंचन जैसी और फिर साथ में यही बताया कि अगर कुछ कर दिया ऐसा कर्म जिससे फांसी तक के आसार, लेकिन मालिक के चरणों में अगर आपका रहना है, उसकी बंदगी आप कर रहे हैं, आप उससे प्रेम रखते हैं, तो वो भी सूर्य से सूर बन जाए। और एक नहीं अनेकों ऐसे दृष्टांत सिखों के गुरु में हैं, गुरु नानक देव, जो आज पूरे संसार के गुरु। उनके पास एक साधु आया और उसको गुरु की महिमा तो कुछ पता नहीं था। कहने लगा कि नानक, मुझे भी कुछ प्रभु के बारे में बताओ। गुरु जी समझ गए कि अभी ये निरंतर वाला है, तो क्या फायदा होगा उसको। कहने लगा ये काम करो, यहाँ से कुछ दूर एक कस्बा है, वहाँ हमारे प्रेमी शिष्य भाई लालो उनका नाम है और प्रधान है, उसके यहाँ से ले जाना होता है। साधु ने कहा महाराज, आप तो उसके गुरु हैं, आप ही बता दो। कहता नहीं, यहाँ तो मैं समझ में नहीं आया, वहां से वो चला गया। उस कस्बे में जाके भाई लाला को घर पहुंचा, तो पूछा तो सब जानते थे। उन्होंने कहा कि तरखानों के मरने में उसका चला गया। उसने जाकर अदाब किया। भाई लाला ने पूछा कि कहाँ से आया,
बाबा नानक ने भेजा। अब भाई लाला समझ गया कि हाँ इसको गुरु की महिमा को समझाई नहीं। एक इतने बड़े महान संत को भी नाम लेकर बोलता है। खैर एक चारपाई थी उसको उसको बैठाया और वो अपना काम को लग गया। काम क्या था कि आंगन में बांस फूली और रस्सी लेकर वो एक सीधी नुमा अर्थी बना रहा था। और साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर में कुछ शांत वातावरण है और ये क्यों बना रहा है। पूछा भाई लालो ये क्या कर रहे हो? कहने लगा देख अर्थी बना रहा। कहता किसकी किस लिए? कहता मेरा बेटा ससुराल गया और वो एक दुर्घटना में मर जाएगा, उसके लिए। साधु का कमाल है, तुम इसको बना रहे हो तो भागो और उसको बचाओ। कहता नहीं कुछ नहीं हो सकता, होनी प्रबल है, हो के रहे होनी है बलवान जगत में ब्रह्मा जी खाते हैं। सृष्टि का रचने वाला ब्रह्मा है, वो भी होने से बैठा कुछ नहीं होगा। कुछ देर के बाद उसकी ससुराल वाले उसके मतलब से तो लेके आ गए। अब घर में कुछ रोना पिटना हुआ, गांव के लोग आ गए और उसे शमशान घाट ले जाकर उसका संस्कार करके वापस अब घर भर गया गांव के लोगों से। लेकिन इसके बाद एक करके सब उठ गए। अब घर में लोग दोनों साधु ने सोचा मैं क्या करूँगा, यहाँ तो पूछने आया था और ऐसा माहौल हो गया है कि ये क्या पता है। कहने लगा कि मैं चल रहा हूँ। कहता नहीं, जिस काम के लिए आए हो और जब तक ना हो तो क्या कहता। कहता नहीं मैं फिर आता। साधु के मन में आया कि चलो इसे पूछ लेते, पता लगेगा कि कितना पहुंचा हुआ भगत गुरु का शिष्य है, कितनी आस्था। कहने लगा भाई लालो मेरे बारे में कुछ बताओ। कहने लगा मैं तो क्या बताऊंगा, मेरे गुरु मेहर करेंगे तो सब पता लग जाएगा। बताओ। भाई लालो ने ध्यान किया, कुछ देर के बाद ध्यान से हटा तो साधु को बताओ देखो ये जो बरगद का पेड़ है जिसे हम बढ़ गए हैं। कहता हाँ ये तो आपके घर के पास। कहता 7 दिन के बाद यहाँ तेरे को फांसी लगी। अब साधु को पसीने आ कि हो ना हो ये सिद्ध हो तो मैं तो मारा जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ रहूंगा नहीं तो मुझे फांसी कैसे। भाई लाला सिखा कर मुझे देखना है। कहता कुछ हो सकता है। कहता मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है वो तुम्हें करना होगा। अब वो वहां से चला दक्षिण की तरफ और खूब परेशान बस भागते भागते दोपहर गर्मी का समय था। एक पेड़ की छाया में बैठ गया, नींद जाग खुली तो उसे वही नजारा याद आया कि मुझे तो फांसी ना लग जाए। फिर चलता
दिन छुपे तक सजा और थक गया। रास्ते में कुछ किसी ने दिया, खा लिया नहीं तो भूखा पैसा चल जाता। रात को कहीं पेड़ के नीचे नींद आ रही, सुबह उठा तो वही बात दिमाग में फिर भागा। इस तरह 3 दिन कौन सा दूर चला गया। अब उसको थोड़ा हमने विश्वास हो गया कि अब तो मैं सैकड़ों कोस दूर आ गया। कहाँ वो भाई लालों का घर, कहाँ वो कपेरे, मुझे कहाँ हासिल। अब वहाँ तीसरे दिन थका मांगा सो गहरी नींद उठा तो फिर चलने की सोची, लेकिन हुआ ये कि उसको चौन ऐसा है कि उसने दिशा बदल। जैसे वो दक्षिण की तरफ गया था, अब उठ के चला उत्तर की तरफ चल। अब रास्ते में कुछ जगह ऐसी आई कि उसको समझ में आ रहा था कि हाँ तो मैं आया है, लेकिन दिशा का नहीं सही। चलता रहा। छठे दिन वो कस्बा जो महिला लोग वहाँ उसकी हालत खराब कि मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन सोचा कि उस पेड़ के पास और भाई लाला के घर के पास उस पेड़ के नीचे गिर गया और सो। इधर रात को चोरों ने उस नगर के राजा के यहाँ चोरी की और बहुत सारा माल शराब निकाला। उस पेड़ के नीचे आ गए, बंटवारा करने लगे जहां वो साधु सोया। साधु को कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, बस थका हुआ है। चोरों ने सारा सामान बांटा, एक हार रह गए तो उस पर हर कोई दावा करने लगा कि मुझे मिलना चाहिए। मैंने ये बताया था, मैंने सेंध लगाई थी, मैंने सामान उठाया था। तो उनमें जो चौथा आदमी था वो बता दिया, देखो हमारे पास तो इतना सामान आ गया है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी की कोई ना कमाए उन पर ज्यादा से हो जाए। इस हाल के पीछे क्यों करते हो? ये पकड़ साधु बड़ा है, इसके गले में डाला। उन्होंने वो हार उसके गले में डाल दिया और अपने घर चले गए। इधर राजा के यहाँ पता लगा कि चोरी हुई, तो राजा ने अपनी पुलिस सेना सबको बुला लिया और हुक्म दिया कि रात होने से पहले 4 बजे तक अगर चोर नहीं पकड़े तो सजा। और राजा की मर्जी होती थी, वो सजाएं बहुत देते थे, कोई बड़ी बात नहीं होती। अब सारे पुलिस वाले, फौज वाले इधर उधर गए, लेकिन कोई कुछ सुराग नहीं। एक 3-4 पुलिस वाले जा रहे थे, एक सिपाही को चमकती हुई चीज नजर आई। उसने हवलदार को कहा कि इधर पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ, तो जाओ देख के आओ। गया, देखा और साधु के गले में सोने का हार है। उसने जाके बताया कि सोने का हार। सब चले गए, उसको उठाया, उठ के आंखें मलने लगा, थकावट थी। पूछा कि तूने चोरी की? उसने हाथ जोड़ लिया, कहता नहीं मैंने चोरी की। कहता फिर हाथ कहाँ से आया? कहता मुझे नहीं मालूम हाथ कहाँ से।
अब उसको पकड़ के ले गए, राजा के हुक्म से जेल में डाल दिया और हुक्म हुआ कि कल सुबह जो गांव में नगरी के बाहर सबसे बड़ा पेड़ है उस पे इसको फांसी दी जाए। अब उसकी समझ में आया कि भाई डालो तो सही कर रहा था, रात भर परेशान। अगले दिन सुबह राज दरबार में पेश किया और हुक्म फांसी का पहले ही सुना दिया, लेकिन एक नियम था कि जब तक चोर हम हमारे फांसी नहीं दी जा सकता। और फिर राजा की मर्जी होती थी कैसे सब वहां कैसे कैसे राजा चोरी की नहीं। फिर एक नियम और कि फांसी देने से पहले फांसी वाले से पूछा जाता था कि तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे मिलना है, क्या करना है। तो वो नियम आज भी और जेल वाला को वो सब अलग कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है, मिलने मिलाने की बात है, खाने पीने की बात है तो कर लेते। सुबह से पूछा कि ये बोलो किससे मिलना चाहते हो, क्या खाना पीना चाहते हो, उसने कहा खाना पीना। यही थोड़ी देर के बाद भाई लाला का कहना है मुझे वहां पुलिस वाले गए भाई लाला के घर, वो मिल गए। अब साधु उसके पैरों में लेके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने हैं, कहना भाई लाला मुझे बचा लो। तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने पहले हाँ मेरे को विश्वास है मेरे गुरु है नानक देव जी, वो अगर दया करेंगे तो तुम फांसी से बच सकते, बाकी कोई आशा नहीं। वो वहां से आ गया। अब उसके मन में पक्का यही हो गया कि मुझे तो गुरु जी बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। कुछ देर का ध्यान किया और समय होने से पहले खबर आ गई कि चोर पकड़े गए और उस साधु को वहां से छोड़ बरी गई। तो यही संतों ने बताया कि अगर आपका विश्वास और सदगुरु मेहर कर रहे तो बड़े से बड़ा संकट कर सकते। आज है क्या हम पे कोई भी मुसीबत आ गई तो हम इससे परेशान हो गए, कोसने लगे कि मेरे साथ हुआ अब है तो सब तो घटना। कबीर साहब ने तो कहा है कर्म दत्तारी चलती नहीं, लेकिन बात क्या है संतों में रास्ता निकाला। पलटू साहब है उनका कहना है पलटू लिखा नसीब का संत दे लिखा, संत उसको टलेगा कभी जब आपको विश्वास, टलेगा कभी जब आप उसकी माला की भक्ति करते हैं, गुरु की रहमत में रहते हैं। यही शब्दों के साथ अपना गाना गुनगुना देता हूँ, सबसे जारी रहेगा। एक बार फिर बोलोगे